लिटिल माइंड्स, यू आर वाचिंग इलाइट लेट बाइस ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लैमिंगो बुक की थर्ड पोएम कीप क्वाइट। ये पोएम पैब्लो नेरुदा ने लिखी है। पोएम का मेन थीम है शांति, इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर झांकना और समाज में सुकून लाना। चलो सबसे पहले हम इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू पढ़ते हैं। पोएट कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ रोको, काम, चलना, बोलना। जब हम चुप हो जाते हैं और एकदम शांत रहते हैं तब हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को बेटर समझ पाते हैं। ये शांति हमें नेचर और ह्यूमैनिटी के साथ एक कनेक्शन देती है। पोएट हमें सजेस्ट करते हैं कि इस शांति में हम अपने ईगो, ग्रीड और नेगेटिविटी को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव पॉज है जो हमें ज़्यादा पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर की समरी। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि सब लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और चुप हो जाओ। काउंट टू 12 एक सिंबॉलिक लाइन है जो 12 घंटे, 12 महीने या 12 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। साइलेंस और स्टिलनेस का मतलब है एक शॉर्ट पॉज लेना जिसमें हम अपने अंदर झांक सकें। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं अगर सब लोग एक साथ चुप हो जाएं तो दुनिया में एक रेयर और मैजिकल मोमेंट बनेगा। नॉर्मल दिन की तरह रश, नॉइज़ और फाइट नहीं होगी। ये मोमेंट हमें एक नई पर्सपेक्टिव देगा जिसमें इंसान अपने आप को और दूसरों को समझ पाएगा। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ये शांति एक्सोटिक मतलब रेयर एंड ब्यूटीफुल होगी। नेचर और ह्यूमैनिटी में कंप्लीट हार्मनी होगा। हम एक दूसरे को बिना लैंग्वेज, बिना बाउंड्री, सिर्फ इंसान के रूप में समझने लगेंगे। फोर्थ स्टैंजा में पोएट एग्जाम्पल देते हैं कि फिशरमैन अपने काम से थोड़ा रुक जाएं और समझें कि ओशन की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करना सही नहीं है। सॉल्ट वर्कर्स जो ज़मीन से सॉल्ट निकालते हैं अपने दर्द भरे हाथों को देखकर समझें कि उन्हें भी रेस्ट और केयर की ज़रूरत है। मतलब नेचर का एक्सप्लॉयटेशन और अपना ओवरवर्क रोककर हम बेटर लाइफ जी सकते हैं। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट सोल्जर्स, गवर्नमेंट्स और पॉलिटिशियंस को टारगेट करते हैं जो ग्रीन वॉर्स मतलब जो डिफॉरेस्टेशन और नेचर डिस्ट्रक्शन करते हैं, एंड सेकंड गैस वॉर्स एंड फायर वॉर्स जो डेंजरस वेपन्स बनाते हैं। अगर ये लोग भी चुप हो जाएं तो उनके हाथ विक्ट्री साइन की जगह पीस का सिंबल बन जाएगा। सिक्स स्टैंजा में पोएट क्लियर करते हैं कि वो डेथ या लेजीनेस की बात नहीं कर रहे। उसका मतलब है एक कंस्ट्रक्टिव पॉज लेना। ये पॉज लाइफ को बेटर डायरेक्शन में ले जाने के लिए होगा, ना कि एंड करने के लिए। सेवन्थ स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि लाइफ का असली मतलब है लिविंग इट फुली। जब हम रुककर अपने एक्शंस को, कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं तब हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। कंटिन्यूस रश और टेंशन में हम अपना रियल पर्पस भूल जाते हैं। एट्थ स्टैंजा में पोएट अर्थ को टीचर मानकर कहते हैं कि अर्थ हमेशा एक बैलेंस बनाती है। वो डेडली साइलेंट भी लगती है विंटर में, फिर स्प्रिंग में लाइफ को फिर से अलाइव कर देती है। इसी तरह इंसान भी साइलेंस से सीखकर अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। पोएम के एंड में 9th स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अब वो फिर से काउंट करेंगे 12 तक और सभी को एक बार शांति का अनुभव करने के लिए छोड़कर चले जाएंगे। मतलब ये साइलेंस एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें हर इंसान अपना इनर पीस ढूंढ सकता है। पोएट हमें कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, अपनी रेस, ईगो और ग्रीड को साइड रखो। ये साइलेंस डेथ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का चांस है। इससे हम नेचर को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स को समझेंगे और दुनिया में पीस और यूनिटी ला पाएंगे। So if you find this summary helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.